तुम्हारा घर है, हाँ, और मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। माँ, आंटी कसम खा के कहता हूँ, आप बहुत आला है, कमाल है, आप बहुत अच्छी। अरे चाय लो ना, हाँ, और ये बिस्किट भी तो लो साथ। चाय आपके हाथ की क्यों नहीं? शुक्रिया, आपके हाथ की चाय। अरे ठंडी हो गई होगी, मैं गरम करके ला देती हूँ, पीजिए। जी शुक्रिया। वो भी दीजिएगा। जी ये लीजिए। अम्मा आपको चाहिए? नहीं, मैं ठंडी पी लूंगी। सेंटी, आप जैसी माँ मैंने बहुत कम देखी। सौतेली औलाद से इतना प्यार कौन करता है? आप बहुत असीम औरत है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, क्या सगा क्या सौतेला, अरे मेरी तो बेटी है। जी पहले आजर ने मेरा दिल जीता था, इसलिए आज मैं उनके हमकदम। माफ कीजिएगा लेकिन आपने कभी मेरा दिल नहीं जीता, हमेशा शक ही किया। एक तो शहर में कचरा फेंक फेंक के समुद्री हवाएं बंद हो गए। बच्चों को आराम कर लो, जाओ जाओ अंदर जाओ, 15 मिनट। हाँ हाँ बाजी कह रही है, जाओ थोड़ी देर में, जाओ शाबाश, जाओ जाओ। अब पल्लू 1 मिनट जरा बात सुन, जाओ जाओ। क्या हुआ? एक वो मैं ये पल्लू ये नए मौसम का फल लाया था, कोई मिल्क शेक जूस को बना के पियो। कुमला सा गया चेहरा, तुम ख्याल नहीं रखती हो अपना, इतनी सी शक्ल निकल आई तुम्हारी। ये आप मेरे लिए लेके आए? हाँ वो शाम मैं सोच रहा था कि ना मैं अच्छा शौहर था ना मैं अच्छा बाप। बस अब ना मैं हाथ बढ़ाना चाहता हूँ तुम्हारा, है? सारा हिसाब किताब मैं लिखूंगा और तुम मुझे अपना असिस्टेंट बना। असिस्टेंट? फादर असिस्टेंट। बस ये आदर को छुट्टी दे दो। मीटिंग, बाजार, बैंक, कहीं भी मीटिंग के लिए जाना मैं हाजिर। कारीगरों की तनख्वाहें, मटेरियल की खरीदारी, सारे पैसों का हिसाब किताब मैं देखूंगा। बस ये आदर का बोझ कम कर दो। और आपकी दुकान? छोटी सी दुकान है, तड़के खोलूंगा, 3 बजे बंद, बाकी सारा वक्त तुम्हारे साथ मैं हाजिर हूंगा। अच्छा है ना, मसरूफ रहूंगा तो बुरी सोबत से भी बच जाऊंगा और तुम्हारी मदद भी हो जाएगी पल्लू। ठीक है, मैं आजर से मशवरा करके आपको बता दूं। ट्रक खरीदते वक्त किया था आजर से मशवरा? नहीं ना? अपने दिल की सुनी थी, अब भी अपने दिल की सुनो। जिंदगी भर बाप पे शक करते रहोगे, कुछ बदलने का मौका तो दो, कुछ थोड़ी तब्दीली तो आ लेने दो। ठीक है, आज से सारा काम आप संभालें। यस सर। ठीक कर लेंगे ना? हाँ कर लूंगा। यार तुम चले? हाँ मैंने लिस्ट बना ली है, बस निकलते हैं। पल्लो ने मुझे असिस्टेंट बना लिया, अपना फादर असिस्टेंट है। सारा हिसाब किताब मैं देखूंगा और जहां इसने जाना होगा मैं लेके जाऊंगा। क्यों भाई, किराए के 40,000 रुपए कम पड़ने लगे क्या? जो आप असिस्टेंट बनकर भी कमीशन चाहिए? सर क्या हो गया, अब्बा ने ऐसे कब कहा? तुम बातें बना रहे हो, मैं तो इसलिए पल्लो की मदद करना चाह रहा था कि तुम्हारा ही बोझ बटाना चाह रहा था बेटा।
तलवशा का कोई भी काम बोझ नहीं होता मुझे। आजर अब्बा ठीक ही तो कह रहे हैं, इससे हम सबका ही फायदा है। अच्छा है ना, मैं अपने हर काम के लिए आप पे डिपेंडेंट भी नहीं रहूंगी और अब्बा भी मसरूफ है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो आ जाओ, बाहर इंतजार करो। हाँ मैं बस चादर, आप इंतजार करो। फिर सिलवा दो इसकी। अब आ जाओ भाई, वो बच्चों हो गया ब्रेक खत्म, आ जाओ बस काम का। हाँ बड़ी देर लगा दी, आ जाओ आ जाओ। हाँ शाबाश। आज से मैं हूँ फादर असिस्टेंट है। शाबाश। फोन वोन नहीं कोई इस्तेमाल करना जब काम करना है तो, ठीक है? अरे जवान जहान बेटे के होते हुए जब बहू सर पे जूतियां मारे ना, तो कोई माँ ठीक नहीं रह सकती। तौबा तौबा, कैसा जमाना आ गया। हाय अल्लाह। अरे ना अनजान, हाय हाय। तेरी बीवी के बारे में बात कर रही हूँ, तेरी बीवी के। अम्मा ये देखिए, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, इतना खूबसूरत है। अरे बेटा बहुत अच्छा है। पता है वो फिजा भी मेरे लिए ना 2 सूट लाई है, अब देख सिलवा के देना मुझे ये। मैं सिलवा दूंगी। वो फिजा आपा कहाँ पर है? पता नहीं, कोई आया था, देखने के लिए गई है। वो पलवशा, कोई अदील साहब ने तुम्हारी लैपटॉप भिजवाया है, उनका ड्राइवर दे के गया। थैंक यू। ये अदील कौन है बेटा? वो अम्मा मेरी मैडम है ना, ये उनके छोटे भाई। आजकल ऑफिस का सारा काम यही देख रहे। अच्छा 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 भाई, मैं तो चलूं, नमाज पढ़ लूं इससे पहले कि कज़ा हो जाए। या अल्लाह। वैसे आजर, हमारी पलवशा बहुत टैलेंटेड है। मतलब जुम्मा 8 दिन हुए ऐसे काम किए हुए और इतने महंगे महंगे गिफ्ट भी आना शुरू हो गए। तुम 16 साल की उम्र से काम कर रहे हो और आज तक ऐसे ताल्लुकात नहीं बनाए तुमने। आपा, तलवशा की कामयाबी मेरी कामयाबी। वैसे तुम्हें अगर ये लैपटॉप चाहिए था तो मुझसे कह देती, मैं ला देता। सर कल लाइट चली गई थी तो डिजाइन्स वक्त पे ईमेल नहीं हो पाए। अदील साहब ने ऑफिस में जिक्र किया कि एक एक्स्ट्रा लैपटॉप है, उन्होंने आज ही भिजवा दिया। चलो कोई बात नहीं, मुझसे कह देना कि तुम्हें नहीं चाहिए, मैं ला दूंगा तुमको। किसी का एहसान लेने की खामखा क्या जरूरत है, मैं हूं ना। ये आजर उन्होंने ऑफिशियल कामों के लिए भिजवाया, और इस तरह उनकी दी हुई फैसिलिटीज को ठुकराऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब वैसे भी लैपटॉप होगा तो आसानी होगी, कहीं भी बैठे काम कर सकूंगी। और हाँ आपा, ये कलर अगर आपको पसंद ना आए ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कल अब्बा के साथ थान लेने जाऊंगी तो ये चेंज भी करवा दूंगी। ठीक, ये देख लीजिए। पलवशा, तुम्हारा फोन बज के जो है वो बंद हो गया है। ये पदील कौन है? ये आपा ही मैडम के भाई हैं। अच्छा सुनो, कल अपना चेकअप जरूर करा लेना। जी अम्मा, मैं करवा लूंगी। हेलो जी, चाय किसके लिए थी? आजर को देनी थी। चलो मैं दे दूँ। ये लो भाई। भाई तो मैंने तलवशा को बोला था, तुम ले आई। हाँ, वो तो आधे घंटे से अदील साहब से बात कर रही है ना फोन पे। वो तो चाय पक के खत्म हो गई थी, मैंने दोबारा से बनाई है। हाँ, वो मिसेस एहसन दुबई गई हुई है, इसीलिए वो अदील साहब ये सब सुपरवाइज कर रहे हैं।
अच्छा अच्छा, हाँ लेकिन शौहर से ज्यादा प्यारा तो कोई और नहीं होता ना। कम से कम तुम्हारे आराम का तो ख्याल रखना चाहिए उसे। अब 8 घंटे घर से बाहर काम करती है, घर पे भी काम करना मुनासिब तो नहीं है ना। अरे ये तुमने पढ़ाई कब से शुरू कर दी? अभी पिछले हफ्ते तो दाखिला लिया है प्राइवेट में, ट्यूटर से मिलने जा रहा हूँ। क्यों? तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा जा रहा है, तो ये सब करने की क्या जरूरत है? तो पलवशा चाहती है कि मैं मजीद तालीम हासिल करूँ, तालीम जरूर देती है। हाँ लेकिन इसकी ख्वाहिश तो तुम्हें खुद होनी चाहिए ना आजर। पलवशा क्यों जबरदस्ती कर रही है? अब लाइफ पार्टनर की बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन ये बात तो मैंने तुमसे ही सीखी है आजर, कि लाइफ पार्टनर वो होता है जो आपकी खामियों पे पर्दादारी करे, ना कि उन्हें उजागर करे। अब वो तुम्हें मुसलसल बदलने की कोशिश क्यों कर रही है? जैसे तुम हो वैसे कबूल कर लेना चाहिए ना उसे। चलता हूँ मैं। अरे चाय तो पीते जाओ। मैं यहाँ पर बस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा सुनो, आजर ध्यान रहे कि मोहब्बत निभाते निभाते कहीं अकेले ना रह जाओ। अल्लाह हाफिज। जी ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अरे आप गए नहीं अभी तक? सेंटर बंद होने वाला होगा। तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम साथ नहीं चलोगी? हाजिर मैं तो नहीं जा पाऊंगी। वो अदील सर है ना, मुझे उनको डिजाइन्स बनाकर भेजना। आपको पता है, अदील सर को तो मेरे डिजाइन्स मैडम से भी ज्यादा पसंद है, और वो कह रहे थे कि अगर मैं अपना काम इसी तरह इम्प्रूव करती रही ना, तो बहुत जल्द मैं अपना ब्रांड लॉन्च कर सकूंगी। यही तो तुम्हारा ख्वाब था ना? हाँ। एक बात पूछूं रोशा? पूछे। जब तुम बड़ी, बहुत बड़ी डिजाइनर बन जाओगी, भी क्या तुम इस मैट्रिक पास दुकानदार की बीवी होने पर फख्र महसूस करोगी? ऐसा क्यों लगा आपको? जब आगे का रास्ता रोशन हो ना, पीछे मुड़कर कोई नहीं देखता। ये रास्ता भी तो मैंने आप ही के साथ तय किया है ना। जब आगे का रास्ता रोशन हो ना, पीछे मुड़कर कोई नहीं देखता। ये रास्ता भी तो मैंने आप ही के साथ तय किया है ना। और अब तो आप पढ़ रहे, तो मैट्रिक पास क्यों बोला? बहुत जल्द आप डिग्री होल्डर कहलाएंगे इंशाल्लाह। मैं तो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए पढ़ रहा हूँ ना, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं तो ऐसी हूँ। लेकिन लोग दुकानदारों को जाहिल, उजट, कम तालीम याफ्ता समझते हैं आजम। उनको लगता है कि जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता वो दुकान खोल के बैठ जाता है। मैं नहीं चाहती कि लोग आपके बारे में भी ऐसा ही सोचें। मैंने जब तुम्हारा दिल जीता था ना, तब भी मैं यही दुकानदार था। वो डिग्री नहीं थी मेरे पास। देर हो गई, चलता हूँ।
लो भाई, मैं आई और तुम दोनों भी उठ गए। अरे इतने मसरूफ हो गए हो कि तरस गई हूँ बात करने को मैं तो। यार यहाँ शर्ट नहीं पहनी थी, मुझे शलवार कमीज पहननी थी। मैं प्रेस कर देती हूँ आज़र, आज असल में खाना बनाने में टाइम लग गया और ये काम भी कंप्लीट करना है। आज़र मुझे दे दो, मैं कर देती हूँ। नहीं, तुम जॉब छोड़कर वैसे ही पूरा घर संभाल रही हो, मजीद काम नहीं दे सकते तुम, भी कर लूंगा। देख के और देख के चलो चलो चलो, ध्यान से कर लेंगे अब्बा। और ध्यान देख देख। अबे चलो। अरे आ जाओ, बाकी दो भी हैं भाई। आप उठा लें। हैं? हाँ वो आ रहे हैं, आ जाओ भाई। मैं कब डलाऊं? हाँ चलो ठीक ठीक, हाँ हाँ सही, हाँ चलो आ जाओ, हाँ बस आ जाओ, हाँ चलो, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ लो लो भाई, चलो हाँ कोई चीज तो नहीं रह गई को पुर्जा? हाँ चलो फिगर फाइट। यार फिलबशा, कहीं बाहर चलते हैं ना, बहुत बोरियत हो रही है। आज नहीं आज़र, फिर कभी चलेंगे ना। आजकल काम बहुत ज्यादा है, मैं बहुत थक गई। गुड नाइट। शौहर से ज्यादा प्यारा तो कोई और नहीं होता ना। कम से कम तुम्हारे आराम का तो ख्याल रखना चाहिए उसे। आज़र ध्यान रहे कि मोहब्बत निभाते निभाते कहीं अकेले ना रह जाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Azar. Happy birthday to you. मैं याद था। कैसे याद ना होता? मेरी शौहर की बर्थडे। शुक्रिया। You're welcome. और हाँ, आज आपने मिस्टर, आज आप ये पहनेंगे, ठीक है?
मैं इसको यहाँ रख रही हूँ आराम से आपके लिए। इतना प्रोटोकॉल? जी, और देखिए आज मैं घर पे हूँ तो आपका सारा काम मैं खुद करूंगी। आपका बर्थडे केक भी खुद बेक करूंगी और आपके लिए अपने हाथों से आपकी फेवरेट बिरयानी भी बनाऊंगी। अच्छा, तो फिर मैं भी आज घर पर ही रहूं, सारा वक्त तुम्हारे साथ गुजारूं। हरगिज नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर आप घर पे रहे ना तो मैं कोई तैयारी नहीं कर पाऊंगी। आपकी आवाज लगती रहेगी कि पलवशा ये कर दो, पलवशा ये बना दो, पलवशा यहाँ आ जाओ, पलवशा वहां चली जाओ। नहीं। आज बड़े दिन बाद अपनी बीवी नजर आ रही है मुझे। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम। आपकी बीवी को ना शाम में मैडम से मिलने जाना है। वो कल ही वापस आई है ना, तो उन्होंने हाई टी पे इनवाइट किया है। यार ये तुम्हारे अदील साहब और मैडम हमेशा हमारी तन्हाई के बीच में आ जाते। ठीक है जाओ, पर वापस कब आओगे? बस 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। जाना जरूरी है ना, इसलिए जा रही हूँ। अच्छा आप तो उठे ना, जल्दी से फ्रेश होके कपड़े चेंज कर लें। मुझे आपका नाश्ता ही बनाना है और आज मुझे बहुत सारे काम। ठीक है मैं जा रही हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। हमारा टीवी का रिमोट दे दें। ये लो। अरे हाजिर आ गए। पलवशा नहीं आई? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। बीवी है ना वो तुम्हारी? कल आई थी उसकी। मैडम ने चाय के बाद कोई मीटिंग रख ली, इसलिए उसको थोड़ी सी देर हो जाएगी। थोड़ी सी देर हो जाएगी? अरे 5 बजे गई थी और 8 बज रहे हैं अब। आज तो तुम्हारी खुशी का दिन था, कम से कम आज तो अपनी मसरूफियत तर्क कर देती। नंबर बंद है उसका, लेकिन आती होगी। आज शहर में ट्रैफिक भी बहुत जैम है। अच्छा, सिर्फ आज ही जाम है ट्रैफिक है? अरे मैं तो ये तमाशा रोज देख रही हूँ। नंबर बंद है उसका, लेकिन आती होगी। आज शहर में ट्रैफिक भी बहुत जैम है। अच्छा, सिर्फ आज ही जाम है ट्रैफिक है? अरे मैं तो ये तमाशा रोज देख रही हूँ। सारा दिन तो वो घर से बाहर रहती है काम के सिलसिले में, और जब घर में आ जाती है तो फोन पे रहती है, और रात भर वो कंप्यूटर चलता रहता है। क्या इसलिए शादी की थी उससे? वो अम्मा, अब मैंने पलवशा से कहा भी था कि आज मत जाए, आज़र की सालगिरह है।
लेकिन उसने कहा कि वो मैडम का फोन आया था और अदील साहब भी इसरार करे थे तो जाना तो पड़ेगा। अब ये मनूस अदील कहाँ से बीच में आ गया? हाँ, जब देखो 24 घंटे मोबाइल पे उसके साथ गिटार पिटर लगी रहती है। और तुम एक बात बताओ, तुम्हें कहाँ से पढ़ाई का शौक शुरू हो गया? अरे 2-4 घंटे माँ के पास बैठ जाया करता था, अब तो वो वक्त भी नहीं है तुम्हारे पास मेरे लिए। वो अम्मा, वो पलवशा ने कहा है आजर को इंटर करने के लिए। अच्छा, उसे शर्म आती है लोगों को ये बताते हुए कि मेरा मियाँ जो है वो मैट्रिक पास है। आने दो उसे, बेटी बेटी कह के मैंने उसे अपने सर पे चढ़ा लिया, खबर लेती हूँ मैं उसकी। अरे आज इतनी बड़ी खुशी का दिन था मेरे बच्चे की और उसने क्या किया, जरा बराबर उसे परवाह नहीं है। अम्मा, आप भी ना बात करती हैं। अभी तो बेचारा आया और आपने सुनाना भी शुरू कर दिया। अरे तुम तो चुप ही करो। इतने दिनों से मैं खामोशी से सारे तमाशे देख रही थी, लेकिन आज तो मेरे बच्चे की खुशी का दिन था, आज तो उसे ख्याल करना चाहिए था ना। क्या किया उसने? हाँ, ये टेबल सजा दी, एक केक बना दिया, बड़ा एहसान कर दिया हमारे ऊपर। अरे बिरयानी को दम तो तूने ही लगाया ना। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं, सब बिछड़े पर यार ना बिछड़े। मांगू मैं रब से दुआ, आजर, 9:30 बज गए, अब तो केक काट लो अपना। अब केक को फ्रिज में रख दो और तुम और अम्मा खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? मैं जानती हूँ तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ। पापा भूख नहीं है मुझे। मैं जानती हूँ पलवशा को तुम्हारी खुशी का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन हमें तो अपनी खुशी से महरूम ना होने दो ना। अरे आपा, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है और फिर सब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। बस तुम जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो बस। बहुत शुक्रिया। खुशियां मिटा के सारे हम ना कर, अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये घर आने का वक्त है तुम्हारा? अम्मा सो सॉरी, वो चाय के बाद मैडम ने एक मीटिंग अरेंज कर ली थी। उसके बाद वो अदील साहब आए नहीं थे तो मीटिंग देर से शुरू हुई और बाहर ट्रैफिक इतना था, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। और ये सब कुछ आज ही होना था। तुम 4 पैसे क्या कमाने लगी हो अपने शौहर को और इस घर की जिम्मेदारी को सब कुछ भूल गई हो। अम्मा आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अम्मा समझती नहीं हो। अरे जाते हुए मुझे बताना भी गवारा नहीं किया तुमने। हम नमाज पढ़ रही थी, लेकिन मैंने आपा को बताया था और
आजर को कॉल भी की थी मैंने। फिजा इस घर की बड़ी नहीं है, मैं इस घर की बड़ी हूँ। जब आजर को फोन कर दिया था कि देर हो जाएगी, तो ये भी बता देना था कि कितनी देर हो जाएगी। मैं बता देती, लेकिन मेरा मोबाइल बंद हो गया था, बैटरी खत्म हो गई थी। पलवशा, तुमने मुझे बहुत मायूस किया। आज मेरे बच्चे की खुशी का इतना बड़ा दिन था, तुम्हें पता उसने खाना नहीं खाया, 1.5 घंटे से वो छत पे बैठा है। और तुम आज जो कुछ भी हो ना, ये सिर्फ उसकी वजह से हो। इस घर की जिम्मेदारी और अपने शौहर का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज बनता है, जिसे तुमने नहीं बल्कि फिजा ने अपनी नौकरी छोड़ के निभाया है। तुमने मेरे बच्चे को बेमोल कर दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत अफसोस है मुझे तुम पर, बहुत ज्यादा। आजर, I'm sorry, मुझे देर हो गई। चले केक काटते हैं। मैं नहीं जानता था कि आज के दिन तुम मुझे इतना बड़ा सरप्राइज करोगी। फूल सिराने रख दिए, अपनी सिलाई सेंटर की छुट्टी कर ली, घर सजाया, केक बनाया, पर ये नहीं पता था कि जब मैं घर आऊंगा तो घर पर नहीं होगी। सर मैंने कहा ना सॉरी, मुझे देर हो गई। देर तो मुझे हो गई, तुम्हें देर नहीं हुई। देर तो मुझे हो गई तुम्हें समझने में कि तुम्हें अब अपनी सही सिमत मिल गई और अब तुम्हें किसी आजिर खान की जरूरत नहीं। हाजिर, क्या हो गया आपको? आप जिंदगी है मेरी। मैंने भी तुमसे कहा था, जिंदगी की भाग दौड़ में मुझे ना भूल। हर कदम पर मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम अपनी मसरूफियत में मुझे ही भूलती जा रही हो। जो काम मैं करता था उसके लिए तुमने अपने अब्बे को असिस्टेंट रख लिया। जो वक्त हमारा साथ गुजरता था वो बहाना भी छीन लिया तुमने। वाह, आपा के रिश्ते का बोला तुमने मुझे और मेरे घर को ही नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। किस लिए पलवशा, आखिर किस लिए? ना तुम्हें मेरा कर्ज चुकाना और ना ये घर तुम्हारे पैसे पर चलता है, तो फिर ये भागदौड़ कैसी? सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करने के लिए, जिन ख्वाबों का हिस्सा ना मैं हूं और ना ही मेरा घर था। ऐसा नहीं है हाजिर, मैं कुछ नहीं भूली। ना आपकी मोहब्बत, ना आपकी कोशिश, सब मेरे दिल पे लिखा है। अगर दिल पर ही लिखा होता ना तो मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा होता। जरूरत से आदत और आदत से मोहब्बत बनाता मैं, और अब लगता है मोहब्बत से आदत और आदत से अब फिर जरूरत में ढल गया हूं। हाजिर,
बाइक की चाबी। हाथ छोड़ो पलवशा। पलवशा हाथ छोड़ दो मेरा। आप ही ने तो कहा था कि हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। मैंने तो अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत रखी थी, तुम्हारा हाथ ढीला पड़ गया। यहां तक कि एहसास कमतरी का शिकार हो गया था मैं कि मेरी बीवी मुझसे बेहतर है, इसलिए ऊपर से नीचे तक मुझे बदलना चाहती। कह लिया जो कहना था आपने, कह लिया। अब मैं भी कुछ दिखाना चाहती हूँ।